दोस्तों पहले ये देखो, इसमें डब्बू का बाउल है जिसमें रोटी है, थोड़ी सी दूध की मलाई है, अंडे का पीला वाला भाग है, यानी कि टोटल घर का खाना है। टोटल घर के खाने के बावजूद मेरे डब्बू का वेट गेन इतना ज़्यादा हो रखा है। सब उसकी तारीफ़ करते हैं कि आपका डॉग बहुत अच्छा है, मोटा है, ताज़ा है। क्यों? क्योंकि मेरे को रीज़न पता है कि अपने डॉग का वेट गेन कैसे करना है, मुझे कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो आप इस वीडियो को देखो पहले। दोस्तों आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। यदि आपके डॉग का वेट गेन नहीं हो रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी 3 मिस्टेक हैं जो कि आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके डॉग का वेट गेन नहीं हो रहा है। और यदि आप इन मिस्टेक को ठीक नहीं करोगे तो शायद ही आपके डॉग का वेट गेन हो। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% आपके डॉग का वेट गेन ईजिली हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखो, एंड तक देखो और देखो कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। दोस्तों जिनके भी पास भी डॉग रहता है वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनका डॉग एकदम हेल्दी रहे, मोटा रहे। वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, सप्लीमेंट लेके आते हैं, बट कुछ रीज़न की वजह से उनका डॉग मोटा हो नहीं पाता है, जिस वजह से ओनर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, इसके बावजूद भी उनका जो डॉग है वो मोटा नहीं हुआ। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप में से जितने भी लोग हैं सभी के डॉग का जो वेट है वो इजीली गेन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पहले रीज़न की बात कर लेते हैं कि वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो डॉग है उसका वेट गेन नहीं हो रहा है। तो पहला रीज़न यही है दोस्तों कि आप अपने डॉग को गलत तरीके की डाइट दे रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। आप यूं ही घर का बचा कुचा कुछ भी खाना उसको दे रहे हैं, जैसे कि चावल हो गया, रोटी हो गया, दूध हो गया, आप बस यही डाइट उसको दे रहे हैं। ना ही इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स है, ना ही इसमें किसी प्रकार का प्रोटीन है, फाइबर है, कार्ब्स हैं, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि इसको खा के आपका डॉग का वेट गेन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको एटलीस्ट ऐसा खाना अपने डॉग को बना के देना है, चाहे वो घर का ही हो या बाहर का। आपको उस खाने में देखना है कि क्या प्रोटीन है, क्या फाइबर है, क्या उसमें विटामिन या फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं क्या वो है। अगर ये बेसिक चीज़ें उसमें होंगी तभी आपके डॉग का जो खाना है वो एक अच्छा रहेगा, बैलेंस डाइट रहेगी और आपके डॉग का वेट गेन होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि भले ही आप उसको घर का खाना दे रहे हो अपने डॉग को, पर उस घर के खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन रहेगा तभी आपके डॉग का वेट गेन इजीली होगा, तभी वो खाना उसके शरीर में लगेगा, उसको प्रोटीन, उसको विटामिन, उसको फाइबर, सब चीज़ की नीड पूरा करेगा। तो वो खाना बहुत ज़रूरी है जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वो कौन सा सेकेंड रीज़न है जिसकी वजह से हमारे डॉग का वेट गेन नहीं हो रहा है। तो ये रीज़न बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आम है कि आप अपने डॉग को आवश्यकतानुसार बहुत ही कम खाना दे रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आप उसको कम खुराक दे रहे हो। अब आप अपने डॉग को खुद देखिए कि जैसे आपका डॉग मान लीजिए एक्टिव है तब आपको उसको ज़्यादा खाना देना पड़ता है। यदि आपका डॉग थोड़ा सा लेजी है तो आपको उसको थोड़ा सा कम खाना देना पड़ता है। दोस्तों आपको खुद से ऑब्जर्व करना होगा, आपको खुद से देखना होगा कि जो खाना आप अपने डॉग को दे रहे हो, चाहे वो उसकी एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसकी ब्रीड के हिसाब से, उसकी एक्टिविटी के हिसाब से, क्या वो सफिशिएंट है, इतने खाने में उसका पेट भर जाएगा। तो आपको खुद से देखना हैगा और खुद से डिसाइड करना है कि आपको उसको कितना खाना देना हैगा। दोस्तों एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई एक्टिव डॉग है और वो पूरे घर में ऑफ लीश रहता हैगा, पूरे टाइम खुला रहता हैगा, ऊपर नीचे खेलता कूदता रहता हैगा, तो उस डॉग को खाना बहुत ही ज़्यादा चाहिए रहता हैगा। मान लीजिए कोई लेजी डॉग है, वो एक जगह पड़ा रहता हैगा और हमेशा लीश या चेन से बंधा रहता हैगा, तो उसको आवश्यकतानुसार थोड़ा सा कम खाना चाहिए एक्टिव डॉग की, अगर अपन तुलना की जाए तो उसकी अपेक्षा। तो लेजी डॉग को थोड़ा सा कम खाना, लेकिन जो एक्टिव डॉग है उसको बहुत ज़्यादा आपको खाना देना पड़ता है। यदि आप ग्रोइंग पपीज को या कोई ऐसे डॉग जो बढ़ती हुई एज में हैंगे उनको कम खुराक दे रहे हो तो उनका एकदम वेट गेन नहीं होने वाला है। तो आप खुद डिसाइड करिए कि आपका डॉग एक्टिव है या लेजी है, और अगर एक्टिव है तो उसकी खुराक को बढ़ाइए और यदि वो लेजी है तो उसकी खुराक को थोड़ा सा कम ही रखिए। दोस्तों ये देखा गया है कि एक्टिव डॉग की तुलना में जो लेजी डॉग होते हैं उसका वेट गेन बहुत ईजिली, बहुत जल्दी तरीके से हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो लेजी डॉग है उसको कम खाना मैंने इसलिए बोला क्योंकि लेजी डॉग में बहुत ही सारी बीमारियां आती रहती हैं, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो आप अपने डॉग को हो सके थोड़ा सा एक्टिव रखिए। लेजी में उसका वेट गेन जल्दी हो जाएगा लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहेगा, तो अपने डॉग को एक्टिव रखिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी तीसरा रीज़न है, कौन सी तीसरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके डॉग का वेट गेन नहीं हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम है कि दोस्तों हेल्थ की प्रॉब्लम। क्या आपके डॉग को किसी
किसी प्रकार की बीमारी है, किसी प्रकार का रोग है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है कि क्या आपके डॉग को हेल्थ इशू में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए डाइजेस्टिव इशू है, उसको खाना पच नहीं रहेगा, उसको इन्फेक्शन हो गया किसी चीज़ का, उसको लीवर में प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इन सब चीज़ों को आपको नोटिस करना है। अगर किसी प्रकार का हेल्थ इशू है तो आपको उसका इलाज कराना है, क्योंकि अगर किसी को भी, मान लीजिए हम ही हैं, हम इंसान हैं, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम एकदम पतले हो जाते हैं, हमको खाना पीना नहीं लगता है, हमारा शरीर एकदम से टूट जाता है। वैसे ही हमारा डॉग रहता है। तो अगर आपके डॉग को किसी भी प्रकार की बीमारी है तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट कराइए। किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, लीवर में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उसको इलाज कराइए। इलाज के बाद आपके डॉग का वेट गेन ईजिली हो जाएगा, क्योंकि जब आपका डॉग की तबीयत एकदम ओके रहेगी, एकदम फाइन हेल्थ रहेगी उसकी, तब जाके आपके डॉग का वेट गेन होगा। तो हेल्थ इशू भी एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके डॉग के वेट गेन में। दोस्तों अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो 70% प्रॉब्लम यही होती है कि इसी प्रॉब्लम की वजह से हमारे डॉग का जो वेट गेन है वो नहीं हो पाता है। वो प्रॉब्लम है दोस्तों डिवॉर्मिंग। जी हाँ दोस्तों, हमारे डॉग के पेट में जो कीड़े रहते हैं वो इतने नुकसानदायक होते हैं कि हम जो भी अपने डॉग को खिला लें, चाहे आप 10 रुपए की चीज़ खिला लो, चाहे आप 100 रुपए का खाना खिला लो, आपके डॉग का वो खाना खराब होना ही होना है, आपका पैसा बर्बाद होना ही होना है। तो अगर आपके डॉग का वेट गेन नहीं हो रहा है तो प्रॉपर शेड्यूल के साथ उसकी डिवॉर्मिंग करो और फिर देखो कमाल। जैसे ही आप डिवॉर्मिंग करेंगे आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। आपके डॉग के जो पेट है उसमें जो कीड़े हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और आपके डॉग को जो भी खाना उसने खाया है उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा और उसकी हेल्थ बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको डिवॉर्मिंग चेक करनी है कि डिवॉर्मिंग के कारण 100% आपके डॉग का वेट गेन हो जाएगा। तो डिवॉर्मिंग आप जरूर से उसकी करा लीजिएगा। यदि आपको डिवॉर्मिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे चैनल पे बहुत सारी डिवॉर्मिंग रिलेटेड वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से उसको देख सकते हो और समझ सकते हो। दोस्तों पांचवा और आखिरी रीजन की बात करते हैं, जो कि है डॉग की एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, डॉग की जो एक्सरसाइज है वो आपको बहुत ही जरूरी तौर पर करवानी है, क्योंकि यदि आप उसकी एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो आपका जो डॉग है उसका मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो हो जाएगा। वो जो भी खाना खाएगा वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और उसको दिक्कत होगी। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, आपको बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज नहीं करानी है। यदि आप ओवर करवा देते हो दोस्तों तो क्या होगा कि मान लीजिए आपने उसको खाना कम दिया लेकिन कसरत उसकी ज़्यादा हो गई, तो उसका जो भी कैलोरीज उसने खाया है, जो भी उसने खाने से कैलोरीज बनाई है वो पूरी बर्न हो जाएगी, तो आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एक्सरसाइज आपको करवानी है लेकिन लिमिट में। दोस्तों यदि आप अपने डॉग को बेसिक एक्सरसाइज करवा रहे हो तो ठीक है, लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करवा रहे हो तो आपको उसको कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, खाना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देना पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों ये सारी जो प्रॉब्लम है कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब आपको ऐसा क्या करना है कि आपके डॉग का वेट गेन हो जाए। हालांकि जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये तो है ही, इन सब का सोल्यूशन आप कर दोगे तो आपके डॉग का 100% वेट गेन हो जाएगा। इसके बावजूद भी आपको छोटी छोटी जो टिप्स हैं उसको फॉलो करनी है। जैसे कि आपको डॉग को प्रॉपर शेड्यूल में खाना देना है। आप सुबह शाम दोपहर जब भी उसको खाना देते हैं प्रॉपर टाइमिंग के साथ दें, और आपको उसका थोड़ा सा शेड्यूल बढ़ाना है। मान लीजिए आप अपने पपी या डॉग को दिन में 2 बार खाना देते हैं तो आपको 3 बार देना है। आप उसको 3 बार देते हो तो उसको 4 बार देना है। जितना भी आप उसको खाना देते हो उससे थोड़ा सा बढ़ा के ही आपको खाना देना है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि 2 बार यदि आप दिन में देते हो तो आपको उसको 3 बार खाना देना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ आपको उसकी प्रॉपर डिवॉर्मिंग, जो कि मैंने आपको बताया, आपको वो करवानी है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप अपने डॉग को डॉग फूड दे रहे हो तो आपको अच्छी क्वालिटी का देना है। यदि आप घर का खाना दे रहे हो तो भी आपको घर का खाना भी अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ उसको देना है। उसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स ये सब होने चाहिए। आप उसको अंडे दे सकते हो खाने के साथ। मान लीजिए आपने चावल लिया, रोटी लिया, उसमें दूध डाल दिया, थोड़े से आप उसमें अंडे मिला दो तो प्रोटीन मिल जाएगा। थोड़े से चिकन यूज़ कर सकते हो। यदि आपके घर में नॉनवेज आता है तो आप चिकन यूज़ कर सकते हो। आप उसमें सोया चंक्स डाल सकते हो। तो बहुत ही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप घर में बना के दाल खिचड़ी दे सकते हो जिसमें बहुत प्रोटीन होता है। तो ये सब हेल्दी खाने हैं। आप अपने डॉग को घर का बना खाना भी दे सकते हो। मेरा जो डॉग है, मेरा जो डब्बू है, यदि आप मेरे चैनल में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी पूरी हेल्थ मैंने घर के खाने से बनाई है। तो आप भी अपने डॉग को घर का खाना खिला सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि जो वो खाना है वो एकदम बैलेंस होना चाहिए।
खिलाइए और अपने डॉग को जो भी हेल्थ इशू हो रहेंगे सबसे पहले उसको ठीक कराओ और जैसा भी है उसका फीडिंग शेड्यूल अच्छा करो। आई होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में मेरे को जितना पता रहा, मेरे को जितनी नॉलेज रही कि आप ये चीज़ों को फॉलो करोगे, इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपके डॉग का वेट गेन ईजिली हो जाएगा। तो ये ही है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके बाहर कुछ नहीं है। आप बस इन चीज़ों को फॉलो करो, आपके डॉग का 110% वेट गेन होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, इन चीज़ों को फॉलो करो और अपने डॉग का वेट गेन इजीली करो। दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है जो जानकारी वाली है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना।